तनी बताइबे कि तोर बाबूजी बोलेलन ओम प्रकाश राज भर कि कुरकुरात या बटोला में आ अंडा देती या चमटोला में आ पपिस्ता ना फरेला। तब बाबा कहलन कि खुरचाली ठोक दिया तब पीरा आवे लागला। तनी बताइबे अरविंद की पीरा के कहल जाला। आ तोर बाबूजी कहेलन कि भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 4 बाल्टी मछरी आ 4 बाल्टी ले गईलन चमार भैया, 1 बाल्टी ले गईलन भर भैया। बता भरवा इतना बुर्बक रहलन सा। जब मायावती के पार्टी में तेरा बाप झाड़ू पोछा कर रहा था और मायावती ने उसको जिला अध्यक्ष बनाई थी, एमएलए का टिकट दी थी, हार गया। तो तू जैसा बाप वैसा बेटा, वैसे ही वे भी बोल रहा है। बोलने साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। आपको बता दें कि इस टाइम हम मऊ घोसी के लोकसभा में उपस्थित है और आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ किन्नर समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष श्वेता किन्नर जी हैं। उनसे तमाम मुद्दों राजनीति पर चर्चा करेंगे और उनसे हम जो भी मुद्दे हैं उनके और जो सीट पर दावेदारी कर रही है क्या उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से, पूरे घोसी की जनता के तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, जैसे कि 2024 लोकसभा चुनाव पास में आ गया है, सभी पार्टी सभी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, आपका तैयारी कैसे है और किस सीट पे है सब? देखिए, हम तैयारी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष पायल जी है किन्नर सभा का, उन्होंने निर्देश दिया है कि आप तैयारी में लगे रहिए। जैसे मैं आजमगढ़ लोकसभा प्रचार करती हूँ, घोसी करती हूँ, बलिया करती हूँ। हाँ, हमें ये नहीं है कि हमें टिकट ही दे दिया जाए। हमें ओम प्रकाश को 2004 से जो रही हूँ। अगर उसके खिलाफ अगर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी अगर उसके खिलाफ लड़ाते हैं तो अगर मुझसे जीत जाएगा तो उसको 1,26,500 की मोबाइल और 5,000 रुपया दे दूंगी। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि आप ओम प्रकाश राजभर के सामने चुनाव लड़ना चाहती हैं? जी, इसलिए कि ये फराड ने पार्टी में गठबंधन करता है या समर्थन करता है बेगर पैसे का, ये नहीं करता है। ये इसका इतिहास है। हमको लड़ाया था भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ कि जाइए मैदान में, जाइए फील्ड देखिए, हम आपको लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे। बात समझ रहे? कई जगह कहा, जहुराबाद में भी कहा। हमने जब चला गया, जब बीबीसी लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन और प्रतिदिन टीवी चैनल पे, प्रतिदिन अखबारों में आने लगा, तो ये उनके भतीजे पप्पू एमएलसी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के भतीजे थे, उनसे 10 लाख रुपया ले लिया और कहा कि आप अकबरपुर जाइए, लड़िए। बताइए, प्रचार करूं उस बुनियादी जमीन पे जहां ने मेरी माँ ने पैदा की है, अकबरपुर से लड़े। तो उस तरह का ये बेलोटा का पेनी है। बात समझ रहे? ये बहुत फराड है। उस टाइम मनोज सिन्हा गाजीपुर से लड़ रहे थे, पता कर लीजिएगा। महावार एक गांव है रायलोका, वहां से ही समर्थन किया था। बात समझ रहे? तभी न इसके पार्टी में 2 फूट हो गया है। एक स्वाभिमान पार्टी है। हाँ, देख रहे हैं ना? हमने तो तेज तड़ाक था, हमको धोखा दे दिया, उसी टाइम हमने निकल गया। मगर अब तो महेंद्र राजभर भी तो अपनी पार्टी बना लिए हैं। हाँ, अभी देखे कि नहीं, सपा के सिंबल से जीतने वाले ओम प्रकाश राजभर हो या अभी इसमें राज्यसभा का चुनाव हुआ है, बताइए
पार्टी से जीत रहे, सपा से जाकर समर्थन कर रहे हैं भाजपा में, क्या इन लोग नेताओं पे जनता विश्वास करेगी? बताइए। फिर भी विश्वास करके उन लोगों को 2 बार चुनाव जिताई जहुराबाद से, एक बार बीजेपी से, एक बार सपा से, कहीं ना कहीं तो उनका दबदबा तो है। नहीं, दबदबा नहीं है, ये कोई दबदबा नहीं है, ये राजभरों ने ही उसको पहचान दिया है, वो नहीं राजभरों को पहचान दिया है, राजभरों ने उसको पहचान दिया है। जो चंदा लेकर माँ बहने बेटियां खूंटा में गटियाती थी, ये सम्मेलन सभा करता था, वो लोग का साग सब्जी दाल भी नहीं जाता था, इसी को दिया जाता था। कई बार इसमें इसके पार्टी में वो हापोई हुआ कि पैसा आता है कहाँ जाता है, और ये अपने परिवार में ही बनाया था गठबंधन। बात समझ रहे? वे अपने बीबी को, अपने दोनों लड़कों को, बेटा को, बेटी को, बात समझ रहे? इसीलिए महेंद्र राजभर ने अपनी पार्टी बना लिया। अच्छा, उनके एक बेटे अरविंद राजभर, उन्होंने एक बयान दिया है अखिलेश यादव पर, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को अंडा बेचने के लिए छोड़ देंगे हम। इस पर क्या कहना है? अंडा? अभी कल का बयान है। अरे तो ओकर बपवा खुदे बोलतिया कि बोलेला कि कुरकुरातिया भटोला में अंडा देतिया चमटोला में। तनी बताइबे अरुण राजभर अरविंद तनी बताइबे कि तोर बाबूजी बोलेलन ओम प्रकाश राजभर कि कुरकुरातिया भटोला में, आ अंडा देतिया चमटोला में, आप पिस्ता ना फरेला। तब बाबा कहलन की खुरचाली ठोक दिया, तब पीरा आवे लागला। तनी बताइबे अरविंद की पीरा के कहल जाला? आ तोर बाबूजी कहेलन की भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 4 बाल्टी मछरी, आ 4 बाल्टी ले गईलन चमार भैया, 1 बाल्टी ले गईलन भर भैया। बता, भरवा इतना बुर्बक रहलन सा। जब मायावती के पार्टी में तेरा बाप झाड़ू पोछा कर रहा था, अब मायावती ने उसको जिला अध्यक्ष बनाई थी, MLA का टिकट दी थी, हार गया। तो तू जैसा बाप वैसा बेटा, वैसे ही वे भी बोल रहा है। बोलने दीजिए, समय आने दीजिए। आदमी थोड़े बलवान होता है, समय बलवान होता है। अब तो महेंद्र ओम प्रकाश राजभर साढ़ू है, तो वहाँ क्यों खनक गया? चलिए, हम तो गैर जात से, हमारी कौम ऐसी है कि हर कौम से आते हैं, हमें तो जात से लेना देना नहीं है, मगर उससे उत्तर तो पूछिए। हाँ, यही 1947 में किसी तरह देश आजाद हुआ, और देश के विद्वान थे और नेता थे, जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम भगत सिंह तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में, जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को तुंग शिखर पर ले जाकर उसका नव निर्माण का संकल्प लिया। आज उन महान पुरुषों के नाम पर ये सफेद लवादा पहने हुए राजनेता आज उसी तरह देश को छोटे बड़े नेता लुटेरे लूट रहे हैं। अरे बड़े नेताओं लुटेरे, तेरे पास कहाँ दम है जो कुतुब मीनार, ताजमहल ऐसा आश्चर्यजनक को निर्माण करा दे, जो भारत की गरिमा में 4 चांद लग जाए? बताओ अरविंद, जो 1947 के बाद जो तेरे पिता ओम प्रकाश राजभर बोलता है, बताओ, इतना नेताओं का और विद्वानों का नाम गिनाई हूँ, बताओ ऐसा नेता जिस तरह तेरे पिताजी बोलते हैं, कोई बोला होगा? अपने पिता से पूछना कि सुरेंद्र उर्फ श्वेता को लड़ाए थे बलिया में, क्या भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के भतीजे से तुमने 10 लाख रुपया नहीं ले लिया? हाँ, रसड़ा छितौनी में, हाँ, जो मोती राजभर है छितौनी का, हाँ, प्रचार करो यहाँ, लड़ो अकबरपुर से लड़े।